सो हेलो फ्रेंड्स, ओपन एजुकेशन स्टडी में आपका स्वागत है। यूट्यूब का न्यू चैनल ओपन एजुकेशन स्टडी को फुल सपोर्ट करिए और आगे बढ़ाने में आपकी ज़रूरत है, आपकी मदद है। तो इस चैनल को जितना से जितना हो सके शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस छोटे से परिवार को बढ़ाने में आपका सहयोग, आपकी मदद की ज़रूरत है। तो ये पहला वीडियो न्यूज़ चैनल पर अपलोड करने जा रहा हूँ। अगर जो बोलने में गलती हो क्षमा मांगता हूँ। तो क्लास 12 फिजिक्स 2025 बिहार बोर्ड का VVI इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर आप लोग के बीच लाया हूँ, जो 2025 में पूछने वाला है। बिहार बोर्ड VVI इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर लाया, इससे गौर से देखिए और समझिए। तो पहला है, क्रांति कोण क्या है? क्रांति कोण क्या है? तो क्रांति कोण क्या है? जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही हो, जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही हो, तो वह आपतन कोण जिस पर अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाए तो उसे क्रांति कोण कहते हैं। जैसे जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही हो, वह आपतन कोण जिस पर अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाए। जैसे आपतन कोण का मान 90 डिग्री हो जाए उसे हम क्रांतिक कोण कहते हैं। इसे शीश से सूचित किया जाता है, इसे शीश से सूचित भी किया जाता है। ये हो गया आपको पहला। दूसरा है, विद्युत चुंबकीय तरंग क्या है? इसके गुणों को लिखें। विद्युत चुंबकीय तरंग क्या है, इसके गुणों को लिखें। विद्युत चुंबकीय तरंग वे तरंग होती है जो एक दूसरे के लंबवत तलों के विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के जवक्रीय दोलन से बनी होती है तथा ये दोलन तरंग संचरण के दिशा के लंबवत होती है। समझ में आया? विद्युत चुंबकीय तरंगे वे तरंगे होती हैं जो एक दूसरे के लंबवत तलों में विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के जवक्रीय दोलन से बनी होती है तथा ये दोलन तरंग संचरण दिशा के लंबवत होती है। इसका गुण है, ये अनुप्रस्थ तरंग होती है। ये कौन सा तरंग होती है? ये अनुप्रस्थ तरंग होती है। दूसरा है, इन तरंगों में संवेग और ऊर्जा दोनों निहित होती है। मतलब इस तरंग में संवेग और ऊर्जा दोनों होती है। तीसरा है, विद्युत चुंबकीय तरंग गति, जिसके विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र परस्पर लंबवत होती है। तीसरा क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग गति है जिसके विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र परस्पर लंबवत होती है। ये दो सॉल्व हुआ। ये जो बोर्ड है छोटा रहने के कारण इसमें पूरा नहीं लिखा सकता, इसलिए हम वीडियो काट कर मतलब कटिंग करके इसमें जोड़ेंगे। तो पूरा वीडियो बनेगा 10, 12, 15 मिनट का बनेगा, जितना बना सकते हैं। इसलिए अभी इतना ही हटा है। अब यहाँ से वीडियो पॉज करेंगे,
फिर से स्टार्ट वीडियो करेंगे, उसमें जोड़। तो चलिए अगला है 3। किसी चालक की प्रतिरोधकता ताप पर कैसे निर्भर करता है? तो किसी चालक के पदार्थ की प्रतिरोधकता ताप के बढ़ने से बढ़ती है और ताप के घटने से घटती है। इसमें अगर जो ताप बढ़ाएंगे तो बढ़ेगा और ताप घटाने पर घटेगा, मतलब बढ़ाने से बढ़ता है और घटाने से घटती है। तो किसी चालक के पदार्थ की प्रतिरोधकता ताप के बढ़ने से बढ़ती है और ताप के घटने से घटती है। चलिए चौथा है विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या है, इसके दो गुणों को लिखें। इसके दो गुणों के विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या है? तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं वे वक्र रेखाएं हैं जिसके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युतीय तीव्रता की दिशा बताती है। अगर इस पर स्पर्श रेखा खींचा हुआ है, उस बिंदु पर तीव्रता की दिशा बताती है। अब इसका गुण इसका 2 है। यह धनावेश में प्रारंभ होती है और ऋणावेश पर समाप्त होती है। इसका गुण का कहने का मतलब ये है कि धनावेश में प्रारंभ होती है, यानी धनावेश से प्रारंभ होती है और ऋणावेश पर समाप्त हो जाती है, यानी कि ऋणावेश पर समाप्त हो जाती है। यहाँ से प्रारंभ होती है और ऋणावेश पर समाप्त हो जाती है। दूसरा है ये एक दूसरे को काट नहीं सकती। जैसे ऐसे एक दूसरे को काट नहीं सकती। ये जो बिंदु है, ये जो मतलब कोण है, यहाँ से अगर जो काटेगी तो ये यहाँ से ऐसे हो जाएगी और ये काटेगी तो ऐसे हो जाएगी। इसलिए एक दूसरे को कभी नहीं काट सकते, एकदम असंभव है, ये काट नहीं सकती। ये एक दूसरे को काट नहीं सकती। तो अभी के लिए इतना ही। अभी क्लास 12 फिजिक्स तभी भी आए 2025 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अभी लेकर आए थे। अगला वीडियो में आएंगे लेकर 10th का जो भी सब्जेक्ट है, मैथ में आएंगे, फिर 11th 12th मैथ और भी विषय सभी को लेकर आएंगे। अभी के लिए इतना ही, वीडियो समाप्त करते हैं।